अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो बड़ी ख़ास है इसलिए कि कुछ लोगों को अपनी इज़्ज़त अफसाई जो है वो रास आ गई है। वो चाहते हैं कि हमेशा उनकी बेइज्जती होती रहे, लोग उनकी ना सिर्फ सोशल मीडिया पे जो तजलील करें बल्कि उनको बराह रास्त भी किसी ना किसी तरीके से उनकी इज़्ज़त अफसाई करते रहें। कुछ लोगों को निहार मुँह बेइज्जती अहम लगती है, अच्छी लगती है, और कुछ लोगों को रात को सोते वक्त या सोने से पहले जो है उनको बेइज्जती अपनी अच्छी लगती है, क्योंकि वो मुसलसल झूठ, मकारी और आयारी से काम ले रहे हैं और ऐसे काम ले रहे हैं जैसे शायद उन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई मार्का फ़तह किया हो और चंद लोगों को गुमराह करने के लिए उन्होंने अपनी हर तरह की जो साख, बच्ची कुची साख थी, अगर थी, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर साख थी तो वो भी उन्होंने ख़राब कर दी है। जी हाँ, एक लाहौर की यूट्यूबर हैं, कहने को तो बहुत ज़्यादा अल्फाज आ रहे हैं कि उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, जिस तरह वो मकारी करती हैं, झूठ बोलती हैं और अल्लाह और रसूल के नाम लेती हैं और उसके बाद फिर अल्लाह और रसूल के नाम लेके लोगों को झूठ बोलकर, मकारी करके जो है वो जिस तरह की बेईमानी से लोगों की अटेंशन हासिल करने की कोशिश करती हैं। मैं कहता हूँ कि अगर ये या कोई और भी, खुदा की लानत हो ऐसे लोगों के ऊपर जिस तरह लोगों को गुमराह करते हैं। एक ख़ानदान जिनकी जो है वो कोशिश कर रहा है कि उनकी बेटी वापस आ जाए और इंशाल्लाह वापस आएगी, लेकिन उसके बाद फिर झूठी और मन गढ़ंत चीज़ें अगर कोई आपको कहीं किसी ना किसी तरीके से भेज भी देता है तो वो आप इसी तरह वायरल करती हैं जैसे कि आप भी बहुत ज़्यादा सच बोल रही हो। फ़िरौन का और इस तरह के लोगों का तज़किरा करना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन कभी अपनी हालत भी आदमी को देख लेनी चाहिए कि किस तरह चूसे हुए एक आम की गुठली की तरह हालत हो गई है, सिर्फ ये कि मुसलसल झूठ बोल लें। अब एक मुग़विया का ख़त या उसकी दरख्वास्त या उसकी एक चिट्ठी है वो सामने लाई गई है, और एक जो है कहा जाता है कि मेहदी अली काज़मी साहब की जो अहलियाँ हैं ये उनकी तरफ से लिखा गया है जो अपना उन्होंने तज़किरा किया है। मैं आपको तफसील से एक चीज़ साबित करूँगा, बल्कि एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है। कभी ज़रूरत पड़े आपको तो आप भी बिल्कुल मैदान में ले आएँ, फ़ॉरेंसिक करा लें कि ये राइटिंग किसकी है, और अगर आप चाहते हैं तो कोई भी मैदान में आ जाए, कोई भी आके इसको फ़ॉरेंसिक करा ले कि राइटिंग किसकी है, पता चल जाएगा कि मुग़विया ज़हरा काज़मी की है या मेहदी अली काज़मी की जो है वो उनकी अहलिया की राइटिंग है, सबको पता चल जाएगा। लेकिन ये मैं वसूख से दावे से कह सकता हूँ कि राइटिंग एक ही पेन से है, ना मेहदी काज़मी साहब की है ना उनकी अहलिया की है। इधर दूसरी जो राइटिंग जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये ताज़ा तरीन और नया ख़त है या नई दरख्वास्त है, ये तो बिल्कुल सिरे से है नहीं। आप राइटिंग अगर मैच करें तो एक ही पेन से लिखी गई है। अब हमने चूँकि ये मामला जैसे ही हुआ, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि देखें जो डॉक्टर साहिबा जिनको ये ड्यूटी दी गई थी, उनको लियारी से जिनका ताल्लुक़ था, उनको उनके ज़ाती मामला बहुत ज़्यादा, लिहाजा उसको आप रिपोर्ट ना करें, उसको वीडियोज़ में तज़किरा ना करें। और अदालतों ने भी उनकी रिपोर्ट या जो भी उन्होंने लिखा था उसको उन्होंने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया, उसको सीरियस नहीं लिया, और अब तक उन बातों को अदालत के किसी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन ना जाने कौन है जो इनको इस मुअज़्ज़ज़ खातून साहिबा को जो है वो निहार मुँह या उसके बाद फिर रात के औकात में उनको इरसाल कर देते हैं, और जिसका ये दावा करती हैं कि ये उनकी तरफ से, हालांकि दोनों एक ही पेन से लिखी गई हैं और दोनों, अब मैं ये नहीं कहता कि उस मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर साहिबा ने लिखी हैं जिनको ये असाइनमेंट दिया गया था या कोई और लिख के इस तरह की जो है वो गुमराह कौन चीज़ें कर रहा है। लेकिन मामला ये है कि जो पहले डॉक्टर साहिबा गई थी, डॉक्टर उज़मा या दूसरी जो डॉक्टर साहिबा थी, वो जब गई थी तो उस वक्त उन्होंने कोई लिख के कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया जिसको उन्होंने अपने हाथ से लिख के दिया हो। यानी कि मेहदी काज़मी के जब घर पे उन्होंने विज़िट करने गई, फैमिली की हिस्ट्री लेने के लिए गई थी, तो उन्होंने लिखत में कोई चीज़ ऐसी, राइटिंग में कोई चीज़ ऐसी दी ही नहीं जिसका ये ढंढोरा पीटा जा रहा है कि ये मेहदी काज़मी साहब की अहलिया ने खुद लिख के दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बच्ची की हिस्ट्री जो कि लास्ट 4 मंथ थे उस हवाले से तज़किरा ज़रूर किया था, ये कौन सी चीज़ें किधर मिक्स कर देती थी, कौन सी चीज़ें क्या करती थी, इस हवाले से किसी किस्म का कोई तज़किरा नहीं किया गया पूरे ख़ानदान की तरफ से। हाँ, एक जो मेरे साथ भी और दीगर कई ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई भी इश्यूज़ होते हैं उसकी वो मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन लेते हैं। चूँकि ये फैमिली की हिस्ट्री लेने के लिए गई थी तो लिहाजा इनको वो डॉक्टर्स की डिस्क्रिप्शन या इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई ज़रूर है, लेकिन इससे कहीं ये साबित नहीं होता कि वो अगर कोई डिप्रेशन का शिकार हो तो वो पागल हो जाएगा। तो बहरहाल इस तरह की उन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की जिसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बच्ची जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है और दूसरी अहलिया मेहदी काज़मी साहब की अपने घर में, और एक ही पेन से एक ही आदमी या अलग अलग जो है वो लोग उसकी राइटिंग या एक टॉपिक पे कैसे हो सकती हैं, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह झूठ से काम लिया जा रहा है। दूसरा,
इसमें दावा किया गया जी, बच्ची ने लिखा कि वो यहाँ से खुद गई थी, आखिरी जो ख़त लिखा उसमें खुद गई थी। पुलिस के चालान में सारा कुछ साबित हो चुका है, CDR से साबित हो चुका है। अब मुल्ज़मान पे जो बेटा है मुबिला, उसके ऊपर और उसके साथी जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है चंद दिन के बाद, और यही इल्ज़ामात हैं। और बल्कि उन्होंने मुल्ज़िम शबीर ने ख़ुद एतराफ़ किया, ज़हीर के बारे में ख़ुद सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं, जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया कि बच्ची को लेने के लिए यहाँ कराची आए थे, यानी कि उन दिनों में। और आज भी वही राग अलापा जा रहा है, जिसमें वो कहा जा रहा है कि बच्ची खुद उधर लाहौर गई थी और बच्ची को यहाँ से लेने के लिए कोई नहीं आया था। लेकिन उसके बाद फिर लड़की के हवाले से ना सिर्फ लड़की, अब जो शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इससे लड़की तो अपने माँ बाप के पास वापस जाएगी। ज़ाहिर है, जो जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह डॉक्टर्स की रिपोर्ट, चूँकि रिपोर्ट्स सिंध हाई कोर्ट में आ चुकी हैं और ट्रायल कोर्ट में पेश होना बाकी है। अब एक आधे रोज़ में शायद सील्ड रिपोर्ट है डॉक्टर उज़मा की, और नई डॉक्टर जो ऐसा सरवत हैं इनकी तरफ से सील्ड रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। मेरे इतलात, बल्कि हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है, ट्रायल कोर्ट में जमा होना बाकी है। लेकिन मामला ये है कि इसमें डॉक्टर आयशा सरवत और डॉक्टर उज़मा ने जब ये 1 नवंबर का जो एपिसोड हुआ था उसके बाद उन्होंने ख़ानदान से सिरे से रब्ता किया ही नहीं। यानी कि जो नई डॉक्टर हैं इन्होंने भी फैमिली हिस्ट्री लेने के लिए ख़ानदान से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया। और जो पहला जो एक प्रिंटिंग एक जो पेपर है, मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में जिस स्टेटमेंट को उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट जब फैमिली की हिस्ट्री लेने के लिए साइमा काज़मी के पास डॉक्टर साहिबा गई थी, उन्होंने लिख के दिया, उसको बाकायदा तौर पर कंप्यूटर से कंपोज भी कराया। यानी कि इस तरह उन्होंने अपना जो एक होमवर्क था वो इस तरह करने की कोशिश की उस मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहिबा ने, जिन्होंने बीच में केस को खुद अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश की। वो उनका वो डॉक्यूमेंट सारे मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, मामले को ख़राब ना होने दें। जो चीज़ें बाकायदा तौर पर अदालत से पब्लिक नहीं होती, अदालत में नहीं आती, रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनती, उनको इस तरह वावेला मचाकर पब्लिक नहीं करते। लेकिन नई डॉक्टर ने किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि राइटिंग सेम है, वो मेहदी काज़मी साहब की, अहलिया की, और ये जो दावा किया जा रहा है कि ये बच्ची का है, ये दोनों एक ही से। अब डॉक्टर साहब ने खुद लिखा है या किसी और से लिखवाया, इसका हम बिल्कुल तज़किरा नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि मुल्ज़िम को चूँकि फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है और यकीनी तौर पर बहुत जल्द इसको सज़ा भी मिलेगी। अब जहाँ तक स्टेटमेंट्स की बात है, स्टेटमेंट इन सारे जो स्टेटमेंट्स हैं इनका जो है वो कहीं भी दूर दूर तक जो है वो कोई उन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है जिससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बच्ची की जो बातें हमें, क्योंकि ये तो बड़े दावे करके जो है वो पब्लिक कर देते हैं, और भी बहुत सारे लोग पब्लिक कर देते हैं कि ये बात हमें पता चली, ये बात हमें पता चली, और इनको कख भी नहीं पता चला होता। जो चीज़ें हम तक पहुंचती हैं या पहुंच चुकी हैं, या जिन चीज़ों की हमें मालूमात है, अगर वो पब्लिक करें तो शायद आप मुँह दिखाने के काबिल भी ना रहो। लेकिन हम चाहते हैं कि जब अदालतों में ये मामला आएगा तभी हम जो है वो उन चीज़ों को पब्लिक करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, अदालत में जो आर्गूमेंट के दौरान जो चीज़ डिस्कस होगी। बाकी जहाँ तक ये है कि एक ही बंदा है जो अक्लमंद है, बाकी सारे पता नहीं उनको क्या क्या है, लेकिन एक ही बंदा, एक वकील उसकी जहनी कैफियत को जो है वो देख के, उनकी जो एक बैकग्राउंड के देख के, एक सीनियर वकील साहब केस छोड़ के जा चुके हैं, दूसरे जाने के तैयार हैं, और तीसरे वकील के कदमों में बैठ के रो के गिड़गिड़ा के जो है उन्होंने उस वकील को हायर किया है ताकि वो उनकी खिदमत हासिल करें, ताकि किसी तरीके से जान छुड़ाई जाए। क्योंकि जो प्लाट से या जो भी पैसा था वो सारा इस केस में लग चुका है, और जो ख्वाब देखने की कोशिश की थी उसका मुकम्मल तौर पर चकनाचूर हो चुका है। अब बच्ची तो दूर की बात है, सज़ा से बचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यकीनी तौर पर वो सज़ा से भी नहीं बच पाएंगे। सूरत हाल इंतहाई संगीन है। आने वाले दिनों में मज़ीद अपडेट्स हैं, बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं, आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।